प्रशासन के बारे में मुझे कहना चाहेंगे जी, अपने ग्वालियर पे जी सफाई के नाम पे कलंक है। जी बाहर विदेशों में इसकी छवि बहुत खराब होती है। जैसे बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम ग्वालियर में रहते हैं, हमें शर्म आती है देखने में। वाकई में बहुत शर्मनाक स्थिति है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनने को जा रहा है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सब बेकार है, बेबुनियाद है। आप पहले स्वच्छता तो देखिए, यहाँ पे स्वच्छता बराबर से हो नहीं पा रही है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ग्वालियर को नंबर 1 बनाएंगे, इंदौर जैसा बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे आप? किस जमीनी स्तर पे आप कहाँ काम कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा। एक भी बाथरूम में सफाई नहीं हो रही, पता नहीं नगर निगम क्या कर रहा है, किस बात की सैलरी दी जा रही है लोगों को। करंट चपक जाए, करंट आ जाए तो बिल्कुल हादसे का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कोई मर जाए तभी इसका सुधार होगा? जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पब्लिक टॉयलेट यानी मौत को बुलावा देता हुआ ये पब्लिक टॉयलेट है। और यह जो लोकेशन है मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, इसे हम बोलते हैं किला गेट रोड, जो कि सिचुएटेड है इन फ्रंट ऑफ विशाल मेगा मार्ट। आप जैसे ही विशाल मेगा मार्ट पर आएंगे, सबसे प्राइम लोकेशन है, प्राइम लोकेशन में से एक। और स्मार्ट सिटी की बात होती है ग्वालियर को कहीं ना कहीं से कि भैया इस ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, लेकिन स्मार्ट सिटी के स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट पर हम खड़े हुए हैं और जिसमें आप गंदगी का आलम देख सकते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं किस तरीके से जो गंदगी को बुलावा देते हैं। इसी से लोगों को होता है हैजा, डायरिया, डेंगू, मलेरिया। तो ये गंदगी है और गंदगी का आलम अगर आप देखेंगे तो आप अंदर से बोलेंगे कि वाह मेरे ग्वालियर, क्या है तेरी लीला। और हम अपने ग्वालियर को स्मार्ट सिटी कहते हैं और स्मार्ट सिटी का हमने अपने ग्वालियर को दर्जा दे रखा है। बट मेरी नज़रों में स्मार्ट ग्वालियर को जो दर्जा है वो हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम ग्वालियर के पत्रकार बाद में आते हैं। हम पहले ग्वालियर के एक आम नॉर्मल नागरिक हैं। तो मेरा दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ग्वालियर को एक अच्छा भविष्य देना है, ग्वालियर को एक अच्छा देखना, ग्वालियर के अंदर ग्रीनरी देखना। लेकिन हम ग्रीनरी की बात करते हैं, पब्लिक टॉयलेट की बात करते हैं। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, जैसे इनका भैया का कॉल आया हमारे चैनल के पास, भैया ने इस चीज़ को आगे उठाया। आज ही भैया का कॉल आया, तेज भैया है इनका नाम। तो भैया ने बोला कि इस तरीके से हमारे जो किला गेट रोड है वहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट है, वहाँ पर बड़ी गंदगी हो रही है और वहाँ पर बड़े बड़े छोटे छोटे कीड़े हैं, इससे बड़ी गंदगी है। और आसपास भी आप देख सकते हैं कि कचरा किस तरीके से फैला है गंदगी का। नगर निगम वाले हैं जिस पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ उनका ध्यान जाता है अपना पेट पूजा करने में, सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने में। हम इनसे थोड़ी सी इनकी राय हमारी ले लेते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं पब्लिक टॉयलेट को लेकर, क्योंकि यही है, अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तभी हमारा ग्वालियर बनेगा स्वच्छता में नंबर 1, स्वच्छता में अव्वल, स्मार्ट सिटी का दर्जा हम तभी अपने ग्वालियर को देंगे। बाकी मेरी नज़रों में मैं अपने ग्वालियर को स्मार्ट नहीं मानता हूं। अब हम तेज सिंह जी से पूछ लेते हैं और बाकी कुछ लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। तेज सिंह जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप अपने ग्वालियर को स्मार्ट सिटी कहते हुए आपको अफसोस होता है कि ग्वालियर आपका स्मार्ट है? बिल्कुल अफसोस होता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लगता नहीं कि स्मार्ट सिटी है। इतना गंदा टॉयलेट है कि आप टॉयलेट तो छोड़ो, आप फोटो नहीं खींचने की शर्म आ रही है। और क्या कहना चाहेंगे आप ग्वालियर के प्रशासन के बारे में, नगर निगम के बारे में? प्रशासन के बारे में मुझे कहना चाहेंगे जी, अपने ग्वालियर पे जी सफाई के नाम पे कलंक है। जी बाहर विदेशों में इसकी छवि बहुत खराब होती है। जैसे बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम ग्वालियर में रहते हैं, हमें शर्म आती है देखने में। मेरे मित्र हैं, आपसे बोलूंगा मैं, ललित जी मेरे मित्र हैं, मेरे परम मित्र हैं। इनका अचानक सडन गुजरना हुआ। इनका नाम है विकास कुलश्रेष्ठ, मेरे अजीज हैं, मेरे हृदय के करीब हैं, मेरे हृदय में इनकी जगह है। तो इनसे पूछना चाहूंगा, आप मेरे दोस्त तो बाद में हैं विकास जी, पहले तो आप ये बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले मैं यहाँ का ग्वालियर का नागरिक हूँ। ग्वालियर के नागरिक होने के नाते मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोग रहने वासी, हम यहाँ से निकलते हैं, इतनी गंदी स्मेल आती है, बाथरूम की, पेशाब की इतनी गंदी स्मेल आती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे गंदगी किस तरीके से यहाँ पे फैली हुई है। वाकई में बहुत शर्मनाक स्थिति है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनने को जा रहा है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सब बेकार है, बेबुनियाद है। आप पहले स्वच्छता तो देखिए, यहाँ पे स्वच्छता बराबर से हो नहीं पा रही है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ग्वालियर को नंबर 1 बनाएंगे, इंदौर जैसा बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे आप? किस जमीनी स्तर पे आप कहाँ काम कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा। आप सभी के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको, आप केवल कागजों में काम कर रहे हैं सर, आप केवल कागजों में काम कर रहे हैं। आप जमीनी स्तर पे कहीं कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है, चारों तरफ गंदगी है, जानवर घूम रहे हैं, कहीं कोई ध्यान नहीं है शासन प्रशासन का, कहीं कोई कुछ नहीं है, बस सिर्फ कागजी कार्रवाई में काम हो रहा है। ग्वालियर स्वच्छ है, केवल ग्वालियर कागजी कार्रवाई में स्वच्छ है। एक यही बाथरूम नहीं है, बाकी सभी बाथरूम में ये स्थिति है। आप किसी को भी जाके चेक कर सकते हैं। आप एक भी बाथरूम में सफाई नहीं हो रही, पता नहीं नगर निगम क्या कर रहा है, किस बात की सैलरी दी जा रही है लोगों को।
दादा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सामने पेड़ बढ़ गए, ये अड्डू खा के यहाँ थोड़ा टट्टी उधर- पेशाब उधर- ज्यादा उधर कर रहे बस हैं। हाँ। ये टट्टी पेशाब ज्यादा कर रहे हैं, खुले में बाथरूम कर रहे हैं, बाथरूम की सफाई नहीं है इसलिए खुले में कर रहे हैं। हाँ। तो ये अंडू को कटवा दिया जाए तो थोड़ी सफाई रहेगी, झाड़ू लग जाएगा। तो जितने भी लोग थे मैंने उनसे बात की, चर्चा की। इन लोगों का मेरे पास कॉल आया जिसमें स्पेशली जो पर्सन है पूरा क्रेडिट जाता है तेज सिंह जी को जाता है कि जिन्होंने हमको इनवाइट किया ये जो आवाज़ है उसको आगे उछालने के लिए, हवा में फैलाने के लिए। जो इस तरीके से इन्होंने आवाज़ स्प्रेड की आपके शहर के, आपके मोहल्ले के, आपके कस्बे के, अगर इस तरीके से पब्लिक टॉयलेट गंदे हैं या फिर गंदगी का अंबार लगाए आपके घर पे, तो आप निश्चिंत होके आप कॉल करिए हमारे जीवन न्यूज़ को। जीवन न्यूज़ की टीम आपके लिए हाजिर है और आप गुजारिश कर सकते हैं। निकलते हैं तो यहाँ से करंट चिपक जाए, करंट आ जाए तो बिल्कुल हाथ से गंतिया कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कोई मर जाए तभी इसका सुधार होगा। बिल्कुल। विकास जी थोड़ा सा एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, कैमरामैन ललित थोड़ा इधर बताइए, ये जो पब्लिक टॉयलेट है डीपी के बगल में जो लगा हुआ है, कि ये जो यहाँ पर जो आते हैं राहगीर हैं, स्ट्रेंज पर्सन हैं जो अंदर इसके अंदर एंटर करते हैं, टॉयलेट करते हैं या नहीं करते हैं, बट ये मौत को बुलावा देते हैं। नहीं बिल्कुल प्रशासन इसका बिल्कुल जिम्मेदार कौन? स्वाभाविक तौर से आपका कहना सही है, बिल्कुल सही। जिस तरीके से राहगीर आते हैं, रुकते हैं, गाड़ी रोकते हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ है, तो कहीं ना कहीं एक जान माल का खतरा बना ही रहता है। इसमें निसंकोच, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है और मैं आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उम्मीद करूंगा प्रशासन इस चीज को अपने संज्ञान में लेगा और तुरंत कार्रवाई करेगा। चलिए देखते रहें खबरों को, ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपके मोहल्ले का, आपके कस्बे का जो भी मुद्दा है, आप निश्चिंत होकर आप हमारे जीवन न्यूज़ को अप्रोच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपके लिए 24/7 यानी 24 घंटे आपके लिए सेवा में हम लोग हाजिर हैं, हमारी टीम हाजिर है।